ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने क्या देखा था, डायवर्सिटी के बारे में देख लिया था, और हमने दो कहानी सुनी थी, एक केरला के बारे में, एक अच्छा लद्दाख के बारे में, याद है अच्छा ना? केरला और लद्दाख के बारे में सर देखा था ना। अच्छा अब हम देखते हैं नए नए टॉपिक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बेटा क्या है? ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बेटा इसका मतलब होता है अनेकता में एकता। अनेकता में अच्छा एकता, ठीक है। हम लोग अनेक हैं, हम लोग क्या अच्छा है, इंडिया वाले अनेक हैं, अनेक जाति के, अनेक धर्म के, अच्छा अनेक सभ्यता वाले, अनेक क्या क्या करके है, मगर हम लोग क्या रहते हैं, एक मिल के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, है कि नहीं? अच्छा सब मिल के रहते हैं। ओके, आगे शुरू करें बेटा, शुरू करें इसको। अच्छा बेटा देखिए, India's diversity has always been recognized as a source of strength. ओके बेटा, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है हमेशा, ये एक सोर्स है किसका, ताकत का, ताकत का एक जरिया है ये। जो इंडिया की डाइवर्सिटी बेटा, जो डाइवर्सिटी है उसी को क्या माना जाता है, इंडिया की ताकत क्या माना जाता है? इंडिया की ताकत सर। हाँ बेटा, इसी ताकत आ रही है इंडिया को, इंडिया को क्या आ रहा है, इसी ताकत आ रही है। क्या, किससे, किस चीज से बेटा? डाइवर्सिटी से। हाँ, डाइवर्सिटी से ही इंडिया की ताकत आ रही है, जो अलग अलग, क्योंकि क्यों बेटा? क्योंकि हम लोग अनेक हैं, अलग अलग हैं, कि हम लोग को सब क्या है, इंडिया में जितनी भी अच्छा चीजें इंडिया को मानते हैं लोग, क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ है बहुत विभिन्नताएं हैं, ठीक है, बहुत विभिन्नताएं, मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ओके, बाकी देखते हैं अच्छा बेटा। हम्म when the British ruled India, when the British ruled in India, women and men from different culture, religious and religion background came together to oppose them. बेटा जब क्या होता था, जब ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, क्या करते थे, इंडिया पर राज करते थे जब उन लोग, क्या होता था, अच्छा वुमेन, आदमी और औरत, कहाँ से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे और उनको अप्रोच करते थे। बेटा क्या करते थे, क्या करते थे, उनका अपोज, अपोज मतलब विरोध करते थे। इनका विरोध किया जाता था बेटा, अच्छा इनके विरोध की बात हो रही है, बताइए सर। किनके विरोध की बात हो रही है? अंग्रेजों के विरोध की बात हो रही है। अंग्रेज हम पर राज अच्छा करते थे, हम लोग क्या करते थे, उनका विरोध करते थे, क्या करते थे, विरोध आज्ञा करते थे मानते उनका, थे। विरोध करते थे बेटा, आज्ञा नहीं मानेंगे हम, उनको आज्ञा क्यों मानेंगे, हमको गुलाम बनाए हुए हम आज्ञा मानेंगे उनकी, बताइए, नहीं मानेंगे ना। सर हम उनका अपोज करते थे, क्या करते थे, अपोज मीन्स होता है विरोध करना, विरोध मतलब बात ना मानना, बात मानना नहीं, बात का उल्लंघन कर देना, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करते थे, हम अच्छा लोग गुलाम थे उनके, तो हम लोग क्या करते थे, अच्छा उसका अपोज करते थे, मतलब विरोध करते थे। अब क्या होता था उसमें कि अलग अलग कल्चर के लोग, मेन और वुमेन, अलग अलग रिलीजन अच्छा के, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से, मतलब सब अलग अलग से आ रहे हैं, मतलब कोई अच्छा तमिलियन है आ गया विरोध करने, कोई क्या मराठी है आ गया, कोई गुजराती है अच्छा आ गया, कोई औरत है, कोई अच्छा आदमी है, मेन वुमेन, सब भी क्या सब अपोज कर रहे हैं। तो देखो कितनी डाइवर्सिटी है अच्छा ना, अच्छा कोई गुजराती, कोई मलयालम, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी, कोई यहाँ उत्तर अच्छा प्रदेश का, कोई पंजाब का, तो और कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, वो भी मिलके अपोज कर रहे हैं। हाँ, अच्छा तो क्या है, डाइवर्सिटी थी यहाँ पे, क्या देखा गया, डाइवर्सिटी दिख रही थी, ठीक है, सब मिलकर अच्छा अपोज करते थे, अपोज करते, सब मिलकर विरोध करते थे। विरोध मतलब होता है क्या करना, उनकी बात को ना मानना, कि आप गलत कह रहे हो, हमारे आपका बात गलत है, ये बात करना, ठीक है, बात मानना अलग हो जाता है बेटा, सपोर्ट, बात मतलब सपोर्ट, बात ना मानना अपोज। India's freedom movement has thousands of people different background in it. जब बेटा इंडिया का आजादी का वो चला, क्या चला, मूवमेंट हुआ,
ठीक है। Yes, sir. इंडिया फाइटिंग फ्रीडम मूवमेंट हुआ कि लोग इंडिया को क्या आजादी करने के लिए चले, लड़ाई करने लगे। उसमें क्या हुआ, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आने लगे, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अच्छा। उसमें क्या होने लगे, जुड़ने लगे। कोई पंजाबी है अच्छा। जुड़ रहा है, कोई मराठी है जुड़ रहा है, ठीक है। अलग अलग सब बैकग्राउंड से आ रहे थे, कोई रिच है कोई पुअर है, मगर सब लोग जुड़ रहे हैं सब, ठीक है। और कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, अलग अलग आ रहे हैं लोग, ओके। उसमें थे, दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश। बेटा वो लोग क्या डिसाइड करते थे, वो डिसाइड करते थे क्या कि हम लोग साथ मिलकर क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, साथ मिलकर क्या करेंगे, कोई भी काम करेंगे साथ मिलकर करेंगे, किस आजादी का काम करने पाने के Yes, लिए sir. हम जो भी काम करेंगे क्या करेंगे, साथ में रह के करेंगे, ओके। अगर जेल जाना पड़ेगा तो साथ में जेल जाएंगे, ठीक है। कोई Yes, भी sir. एक्शन करना होगा, कोई भी काम करना होगा, साथ में मिलकर करेंगे, ओके। और Yes, sir. सब अकेले अलग अलग तरीके, सब अलग अलग तरीके से बेटा अपोज करते थे। सबका मकसद Yes, एक था, sir. अपोज करने का, क्या करने का, अपोज करने का। Yes, तो sir. मगर सबका रास्ता अलग अलग था। जैसे जैसे अब जो गांधी जी का क्या था रास्ता, तो गांधी जी का रास्ता था कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। वायलेंस नहीं करेंगे मतलब वायलेंस समझते हो बेटा, Yes. वायलेंस समझते हो, No, sir. अर्थ नहीं, वायलेंस मतलब होता है हिंसा। हिंसा मतलब क्या, मार झगड़ा पिटाई भी सब नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, उनका अपोज करेंगे। वहीं एक दल था जिसका रहेंगे। नाम था, हाँ, ऐसे एक ग्रुप, कई ग्रुप थे ऐसे थे, क्या थे, उनको हिंसा पसंद थी, वो हिंसा करके लेकर रहते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, अंग्रेजों को डराते थे, मारते थे, ठीक है। उस तरीके से पाना जाते थे। तो रास्ते अलग अलग थे, बट मकसद क्या था, एम क्या था सबका, एम सबका सेम था, क्या था कि हमको अपोज करके आजादी को अपने अंदर लाना है, आजादी लानी है, देश में आजाद होना रखना है, ठीक, देश को, ओके। ओके बेटा, Yes, sir. समझ में आ रहा है अच्छे से, Yes, समझ में sir. आ रहा है, हाँ। निहारिका जैसर, Yes, sir. यस सर। बेटा टाइम से आया करो, ठीक। सेकंड बात, रेगुलर आया करो, ठीक बेटा, ओके बेटा। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं सिविक्स में, सिविक्स कौन सी बुक है बेटा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है फर्स्ट। उसमें बेटा आज पढ़ा रहे थे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, ठीक है। हम भारत Sir. वाले अलग अलग भले हैं, हम भारत वाले बहुत सारे, भारत में क्या है, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, ठीक है। फिर Yes, भी क्या sir. हम लोग हैं, हम Sir. लोग एक हैं, हाँ। सर जो आप बुक पढ़ा रहे थोड़ा दिखाइए। सर ये वर्क बुक नहीं है। हाँ बेटा, ये वर्क बुक नहीं है सर, मेरे पास वर्क बुक वर्क नहीं है बुक बेटा, है। हम वर्क बुक कहाँ पढ़ा रहे हैं आज, बेटा आपको वर्क बुक से हम होमवर्क दिया करेंगे, वर्क यस बुक ये सर। है, इससे सर मेरे पास हम भी है। होमवर्क देंगे, ठीक है। हाँ इससे होमवर्क देंगे बेटा, पढ़ाई यस इससे रहे, सर। होमवर्क इससे देंगे, ठीक है, यस सर। ओके डन। आगे चलते हैं, ठीक बेटा। तो बेटा हम बता रहे थे निहारिका कि हमारे इंडिया में इतने तरह तरह के लोग रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यस जाति के, सर। अलग अलग धर्म के, अलग अलग, फिर भी क्या हम लोग हैं, हम लोग एक हैं, हम लोग क्या है, एकजुट रहते हैं, है कि नहीं। यस सर। अभी हम चाहे तो चाहे जहां जाकर के अपने इंडिया में जहां मन हमारा हो, हम अगर पैसा खरीद के हम खर्चा करें तो हम क्या रह सकते हैं वहां पे जमीन लेकर, हमको कोई मना थोड़ी कर देगा, यस सर। क्योंकि हम लोग क्या यूनिटी, हम लोग के देश में क्या यूनिटी है, हाँ। अब हम अदर कंट्री में जाके नहीं ले सकते जमीन जायदाद, अदर कंट्री में जाके नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग वहां के निवासी नहीं, हम इंडियन निवासी, तो मतलब हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे यस देखो सर। बेटा, इस तरह बता रहे थे आगे, इंटरटेगली the British thought they could divide Indians because they were so different and they continued to rule them। बेटा ब्रिटिश क्या सोचते थे, ब्रिटिश अंग्रेज सोचते थे कि ये इतने अलग अलग लोग हैं यहाँ पे,
इनको क्या कर देंगे हम, इनके बीच हमेशा इनको लड़ाई लगवाते रहेंगे, इनके बीच में हमेशा क्या करवाते रहेंगे, लड़ाई कराते रहेंगे इनके बीच में, ठीक है, लड़ाई करवाते रहेंगे और इनके ऊपर हमेशा राज करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, राज सर। बताइए। हाँ, इनके ऊपर शासन करते रहेंगे। देखो अब जब लड़ेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, उन लोग उसका फायदा उठाएंगे, है कि नहीं, और हम यस पर राज सर। करते रहेंगे। अगर हम Yes, sir. लोग एक रहेंगे तो क्या करेंगे, वो लोग हम पर राज नहीं कर पाएंगे। तभी कहा जाता है यूनिटी इन पावर, पावर में क्या होती है, एकता में शक्ति होती है, कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है। यस सर। हाँ, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। बट द पीपुल शोड how they could be different and yet be united in their battle against the British। बेटा मगर लोगों ने क्या दिखा दिया कि वो क्या डिफरेंस होते हुए भी क्या है, एक हैं, और कैसे एक साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट उनके खिलाफ एक साथ मिलकर क्या लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया, लोगों ने दिखा दिया, इंडिया के लोगों ने दिखा दिया बात, है ना। ओके बच्चों, यस आगे सर। आगे एक सॉन्ग है बेटा, Don't forget the days of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do not, sorry, do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen of bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp of this lonely grave, oh friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in the river of flood, dear friend. Some rot in jail while other lies in graves. So wait, shed few tears for then, oh friend. क्या बेटा ये क्या है, ये एक सॉन्ग था, ये एक सॉन्ग था। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Yes, sir. Amritsar, which a British general opened fire on a large group of unnamed peaceful people, killing many and wondering even more। क्या हो बेटा, ये गाना गाया गया था, जो गाना इंग्लिश बताया, सॉन्ग बताया अभी इंग्लिश में, ये कब गाया गया था, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड हुआ था बेटा, उस समय Yes, sir. क्या हुआ था, जनरल डायर नाम का क्या था, जनरल था, जनरल डायर, ठीक है। Yes, sir. किनका था, अंग्रेजों का जनरल था, अंग्रेजों के पुलिस का जनरल था उसमें। Yes, sir. उसने क्या किया था, जलियांवाला बाग हमारे कहाँ पे है, हमारे अमृतसर में है। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में। वहां पे लोग क्या, सर आवाज पार्क नहीं में आ बैठ रही के है आपकी। मीटिंग करवा दिया बाग में। बेटा आवाज नहीं आ रही है, सर आप आ रही है। आ रही है ना। यस सर। तो बेटा जलियांवाला बाग था नाम का बाग, उसमें क्या किया उन्होंने, चारों तरफ से क्या करवा दी, फायरिंग करवा दी। क्या करवा दी, यस सर। फायरिंग। उसमें क्या हुआ बेटा, लगभग 10,000 लोग बहुत मारे लोग। गए, ठीक है, यस सर। लोग मारे गए। कुछ लोग क्या हुआ, पास में रखा था कुआं, पास में था कुआं, उसमें कूद के मर गए। यस सर। क्यों, यस गोली सर। चल रही बेटा, तो लोग भाग रहे हैं इधर उधर, कूद के मर गए, यस ठीक सर। है। बेटा बहुत सारे men and women, Hindu, Sikh and Muslim, rich and poor, had gathered to protest against the British। बेटा वहां पे औरत, आदमी, अमीर, गरीब, और हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, सिख, सब सब लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, क्या करने के लिए, यस सर। बेटा प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना देने के लिए। क्या धरना दे रहे थे, क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ब्रिटिश ब्रिटिश के अगेंस्ट बेटा, ब्रिटिश के यस अगेंस्ट सर। लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट। प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां इकट्ठे हुए थे जबरदस्त, और वो जनरल डायर को पता चला, उसने क्या किया, पूरी तरफ से गोली चलवा दी। यस बेटा सर। बहुत लोग की जान गई।
This song was composed and sung the honor of memory of those brave people. बेटा ये गाना जो है कंपोज किया गया और गाया गया उन लोगों के याद में जो क्या वहां पे बहादुर लोग क्या हुए, शहीद हो गए। बहादुर लोग वहां पे शहीद हो गए, उनकी याद, उनके बारे में गाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। यस सर। Song and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of country's rich tradition of respect for diversity. बेटा जो सॉन्ग सिंबल्स होते हैं, सॉन्ग गाने मतलब गाने और सिंबल चिन्ह तो एक साथ ही यूज होते थे फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, ताकि क्या हो, कांस्टेंट रिमेंबर, वो हमेशा याद रहे, हमेशा क्या रहे, हमेशा याद रहे कंट्री को। किसमें, किस रूप में, अपनी ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट के बारे में। हम लोग अलग अलग रूप के हैं, इसकी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है। इस चीज के लिए क्या करते थे लोग, सिंबल यूज करते थे। हिंदू ऐसा कोई सिंबल यूज कर रहा है, हिंदू अलग गाना गा रहा है, मुस्लिम अलग, और सिख अलग गाना गाएंगे, लेडीज अलग गा रही हैं, मेंस अलग गा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होता है, पता लगेगा क्या कि डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तभी तो अलग अलग साइन है, अलग अलग कुछ है सिंबल से। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आप इंडियन फ्लैग की स्टोरी जानते हो, तिरंगा की? आइए, तिरंगा कहानी जानते हो? क्या सर? अपने फ्लैग की कहानी जानते हो, इंडियन फ्लैग की, तिरंगे की? सर थोड़ी सी जानते हैं। क्या जानते हो, बताओ बेटा। सर एक मुस्लिम औरत ने बनाया था फ्लैग को। अच्छा बेटा, इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। बेटा ये यूज किया जाता था किसके लिए, जब कोई प्रोटेस्ट करता था अंग्रेजों के खिलाफ, तो वहां पे सिंबल के रूप में इंडियन फ्लैग यूज किया जाता था, इंडियन फ्लैग, तिरंगा। यस सर। ओके, इन दिस हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से, बेटा इस बुक में बेटा सॉरी, अपने बुक, जवाहरलाल नेहरू कौन बेटा पता है? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हाँ, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस क्या थे? सर। अपने देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अपने देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन यस थे? सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। हाँ बेटा, इनकी एक बुक है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखते हैं, इनकी बुक क्या नाम क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू यस सर। that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within in its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. बेटा ये कहते हैं क्या, कौन की बात हो रही बेटा? सर जवाहरलाल नेहरू की। कौन थे ये? सर पहले प्रधानमंत्री, बताइए बताइए, पीएम। हिंदी में क्या होता है बेटा प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री सर। प्रधानमंत्री होता है ना हिंदी में, तो यस क्या सर। होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इन्होंने क्या कहा पहले अपने उसमें क्या बोला है बेटा? एक मिनट रुकिए जस्ट, बेटा क्या बोला इन्होंने अपनी बुक में? आवाज आ रही है हर्ष? यस सर। इन्होंने बोला भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। मतलब क्या बेटा, जो इंडियन डाइवर्सिटी है कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है कि बाहर से थोपी गई है, ठीक बेटा, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। बेटा ये अंदर की भावना है, अंदर की क्या है,
बहुत अंदर की बात है ये, भावना। ठीक है। इसमें क्या अलग अलग प्रथाओं की और विश्वास की क्या है, स्वीकार करने की भावना है, जिसके अंदर क्या है अलग अलग प्रथाओं और विश्वास, प्रथा और विश्वास को ग्रहण करने की भावना है। सर। इसमें बेटा इस डाइवर्सिटी को जो है पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डाइवर्सिटी को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है इंडिया में, ठीक है। सर। ठीक है, ये सब बात उन्होंने बोली है। तो बेटा इट वाज नेहरू हु coined the phrase unity in diversity to describe the country। बेटा नेहरू ने कहा था, नेहरू ने कहा था, क्या कहा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या कहा था नेहरू ने, यूनिटी इन इनविटेड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। तो पूछिए किसके बोल हैं, तो बोलेंगे आप लोग नेहरू जी के बोल हैं। किसके बोल हैं, नेहरू जी नेहरू जी के। का बर्थडे कब होता पता है, हाँ सर हाँ हाँ सर पता है, बताइए। 14 नवंबर। वेरी गुड, 14 नवंबर को होता है बेटा। तो उन्होंने बोला यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्या है, अनेकता में एकता, हिंदी इसकी बोली कहते हैं हम अनेकता में एकता। क्या मतलब होता है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। हम लोग अनेक हैं फिर भी क्या है, एक हैं। अनेकता में एकता, ओके सर। बेटा। अब इन्होंने कहा था किसके लिए, ये बात उन्होंने की, ये बात उन्होंने बताई, मगर क्यों बताई, क्या करने के लिए बताई बेटा, ये बात उन्होंने बोली मगर किस बात के लिए, किस कैसे बोल दिया, इंडिया को क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। अगर आपको बोले कि आप इंडिया के बारे में बताइए, उनसे किसी ने बोला कि आप इंडिया के बारे में बताइए, उन्होंने बस इतना बोल दिया यूनिटी इन इंडिया डाइवर्सिटी। मतलब यहाँ पे क्या है, देश में, इंडिया देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। अनेक होते हुए भी क्या है, सब एक है। अनेक होते हुए सब क्या है, एक है, सब में एकता है। ओके, तो बेटा चैप्टर होता है फिनिश, चैप्टर होता है फिनिश। ओके, अब आप इसका जो है हम व्हाट्सएप पे बता देंगे कौन सा पेज नंबर है, तो आप उसको इसी के क्वेश्चंस को करके आओगे वर्कबुक से। ठीक है बेटा, तो सर आज की हार्ड क्लास वर्क यही भी नहीं ओवर हो करना जाएगी है, अब। हाँ हार्ड वर्क भी सर करेंगे क्या? हार्ड वर्क सर नहीं समझ में आ रहा बेटा, क्या बोल रहे हो, हार्ड वर्क क्या मतलब है? सर जो कठिन शब्द हार्ड वर्ड में। अच्छा हार्ड वर्ड बोल रहे हो, हार्ड वर्ड बेटा, हार्ड वर्ड कहाँ है, इसमें है क्या? सब बुक से दिया जाता है सर, चैप्टर से। बेटा जैसा भी रहेगा बता देंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर करना है बस, सर। अभी जितना भी रहेगा बता देंगे, ठीक है। ओके, हम यस लोग फिर सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो थैंक यू सर। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ बाय बाय।